चलो आज से नया टॉपिक। कोशिश करेंगे कि आज ये 50% खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है। चलो अब अगला आप लोग का जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप नाम है इसका। आप लोग के जो जितने टॉपिक है सब सीक्वेंस में। सबसे पहले अपन ने परसेंटेज देखे। रेशो रेशो से रिलेटेड आपका पार्टनरशिप है और इसी से रिलेटेड आपका एज है ना। फिर उसके बाद फिर एवरेज देखेंगे, फिर एवरेज के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे, तो ये वाला भी आपका रेशियो का ही पार्ट है। ठीक है। पार्टनरशिप में दो से तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि सिंपल सा आपको रेशियो दिया रहेगा, उसको डिवाइड करना है ना। तो सबसे बेसिक चीज जो है, एक अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं पहले, ताकि मैं वो पूरे कॉन्सेप्ट है आपको स्टोरी में बता देता हूँ। आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे रहेंगे। ठीक है। तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा मेरे साथ पार्टनरशिप? कोई एक हाथ। हाँ। कौन? चलो ये मेरे पार्टनर है। ठीक है। आप मेरे पार्टनर हो। प्रॉफिट मैं आपको दूंगा, आप बताना कि वो प्रॉफिट आपके हिसाब से आपको सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। ठीक है। अब हम दोनों को नौकरी नहीं लगी, हम दोनों बेरोजगार। हमने सोचा कि हम एक चाइनीज की दुकान डालेंगे। ठीक है। इन्हें बोले सर आप 10,000 रुपये लगाओ। मैं 10,000 रुपये लगाता हूँ, तो इनने कितने रुपये लगाए? 10,000। मैंने 10,000 लगाया। ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो क्लास करना पड़ता है, मेरे पास तो उतना समय नहीं है। तुम तो क्लास भी नहीं कर रहे हो, तो चाइनीज की दुकान तुम देखना, मैंने तुमको 10,000 रुपये दे दिया। तो इनके पास कितने रुपए हो गए? 20,000। इनने बढ़िया सा एक ठेला देके शॉप लगाए ना। बढ़िया सुबह से जाके तैयारी करते हैं, शाम तक बढ़िया सब करते हैं, कस्टमर आते हैं, पूरा मटेरियल बेचे, है ना। रात में 11:30 बजे मैं पहुंचता हूँ उनकी दुकान बंद होने के टाइम में। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक मान लो कि 3,000 रुपये का इनका बिजनेस हुआ। कितने का? 3,000 का। 1,500 रुपये मैंने लिया आपसे, 1,500 रुपये आपको दिया। ठीक है। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही होगा। फिर अगले दिन फिर यही चीजें कि आप सुबह उठे, दुकान गए, दुकान का पूरा सामान तैयार किए, शाम को पूरा मटेरियल बेचे, मैं शाम को आपकी दुकान पहुंचा। फिर से समझ लो 3,000 का बिजनेस हुआ। 1,500 रुपये मैंने लिया, 1,500 रुपये उनको दिया। बढ़िया बिजनेस चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। किसको दिक्कत है? देखो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है क्या? ऐसा बिजनेस है क्या? आपको दिक्कत है? नहीं, किसको दिक्कत है? किसको? आपको दिक्कत है? क्या करना चाहिए फिर बताओ। पर हाँ, तो मैं 10,000 रुपये लगाया ना। बिजनेस में पार्टनर नहीं बना क्या मैं? उन हाँ, तो 10,000 तो मैंने भी तो 10,000 तो जो फीस, तो जो कैपिटल, जो बिजनेस में कैपिटल लगी है, वो तो दोनों की आधी आधी लगी ना। उनकी मेहनत है, तो फिर उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? है ना। तो एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप में, एक्टिव पार्टनर का। क्या आता है ना। अभी आप लोगों ने जितना दिमाग लगा लिए कि पैसे उनको कम मिल रहे, मेरे को ज्यादा मिल रहे थे, तो जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि एक्टिव पार्टनर पहला अपना हिस्सा निकालेगा, उसके बाद प्रॉफिट शेयर करेगा। याद रहेगी बात, कि जब भी एक्टिव पार्टनर वाला कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे? अपना हिस्सा, अपनी जो मेहनत है वो निकालोगे, उसके बाद प्रॉफिट शेयर करोगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रॉफिट हमेशा, है ना, अगर एक्टिव पार्टनर नहीं है, इनने भी बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने भी लगाया, लेकिन दोनों एक्टिव पार्टनर नहीं है, दोनों ने सिर्फ इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन दोनों वहां पे मेहनत कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे आ रहा है। अब जैसे मान लो कि मेरे को ब्याज से पैसे देना, मैंने इनको बोला कि एक जन को 20,000 रुपये लग रहे हैं, 10% से देना है। 10,000 में दे रहा, 10,000 तुम दो, मैंने क्या 1,000 रुपये आएंगे, तो मेरे को इनको 800 रुपये देना चाहिए। देना चाहिए क्या? 10,000 रुपये इनने दिए, 10,000 रुपये मैंने, तो ऐसे करके एक जन को 20,000 रुपये दे दिए। तो वहां से 2,000 रुपये एक महीने का इंटरेस्ट मिला मुझे। तो मुझे उस 2,000 में से 1,500 रखना चाहिए, 500 रखना चाहिए कि 1,000 रखना चाहिए? क्यों 1,000 रखना चाहिए?
क्योंकि दोनों के पैसे बराबर लगे हैं, दोनों के पैसे। तो पहला रूल जो है पार्टनरशिप में कि आप जो भी प्रॉफिट शेयर करोगे, जो भी प्रॉफिट शेयर करोगे वो कैपिटल रेशियो में शेयर करोगे। काय में शेयर करोगे? कैपिटल रेशियो में। तो आपका जो कैपिटल रेशियो होगा, कैपिटल रेशियो ही हमेशा प्रॉफिट रेशियो रहेगा। कैपिटल रेशियो ही क्या रहेगा, और जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वही कैपिटल रेशियो रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें ऐसी आती है कि अब हम लोग ने चाइनीज की दुकान से थोड़ा सा बड़ा सोचने लगे, अब कंपनी लगा रहे हैं हम लोग। तो हम दोनों ने सोचे कि अपन लोग क्या करें, कंपनी है ना, ये दिमाग नहीं लगाते, ये लगाते हैं कि इनका क्या ना, निकिता नाम है ना, रेशमा, ठीक है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो इनके साथ मैंने बिजनेस चालू किया। हमने बोले कि अपन लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन ऐसे महीने महीने में आके हिसाब नहीं किया करेंगे। हिसाब कब करेंगे? एक साल में, है ना, बड़ी अमाउंट दिखेगी, है ना, साल में अपन 1500 2000 रुपये कमाएंगे, अच्छा लगेगा, तब साल भर के पैसे कमाएंगे, चलेगा। तो हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किए। कितने पैसे लगाओगे? बस, चलो, तो इनने लगाए 10,000 रुपये। ठीक है, चलो, मैं भी 10 ही लगाता हूँ, जितने इनने लगाए मैंने भी इतने लगाया। ठीक है, दोनों ने पैसे बराबर लगाए। ना ये कंपनी में काम करने जा रहे हैं, ना मैं काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने के बाद मैंने पैसा निकाल लिया। 6 महीने के बाद मैंने पैसा निकाल लिया। पैसे दोनों के बराबर बराबर लगे थे, पैसे दोनों के बराबर लगे थे। 6 महीने के बाद मैंने पैसा निकाले, लेकिन हिसाब कब होगा? एक साल के बाद। अब एक साल के बाद मान लो कि 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 30। तो आप 15 रखोगे, मैं 15, क्यों नहीं? है, मैंने पैसे निकाल लिया, आपके पैसे लगे हुए हैं। तो अपन अब यहाँ पे जो आपका कैपिटल रेशियो से प्रॉफिट डिवाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा टोटल कैपिटल। आप ये बोलोगे ना कि एक साल में मेरी कैपिटल कितनी लगी, और एक साल में आपकी कैपिटल कितनी लगी। प्रॉफिट उस हिसाब से बांटेंगे ना, कि सिर्फ कैपिटल के हिसाब से बांटोगे? किसके हिसाब से बांटोगे? कैपिटल के हिसाब से बांटोगे कि पूरे साल भर की कैपिटल के हिसाब से बांटोगे? साल भर का हिसाब लगाओगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने भी 10 लगाया था, आपने भी 10 लगाए। इस हिसाब से प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 50-50। लेकिन क्या ये 50-50 प्रॉफिट जो शेयर हो रहा है सही है कि गलत है? गलत है। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हिसाब बराबर लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर आपके 6 महीने का था, तो आप 6 महीने का पैसा लो, और मेरा एक साल का था तो 12 महीने का लगेगा। क्लियर है? तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। टोटल कैपिटल बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। और टोटल कैपिटल इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और टोटल कैपिटल ही प्रॉफिट रेशियो। अब अपन जो प्रॉफिट शेयर करेंगे, है ना, तो वो अपना प्रॉफिट रेशियो बनेगा। तो क्या अपन उस पर ऐसा बोल सकते हैं, टोटल कैपिटल ना, टोटल कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट रेशियो। बोल सकते नहीं बोल सकते? टोटल कैपिटल इक्वल्स टू प्रॉफिट रेशियो। और टोटल कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटू टाइम। तो प्रॉफिट रेशियो को क्या बोलेंगे? कैपिटल इंटू टाइम। तो आपके पास जो मेन चीज बन के आती है, प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू कैपिटल इंटू टाइम। आया समझ में? तो प्रॉफिट रेशियो कब कैसे निकालोगे? प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू टाइम। क्लियर? कोई डाउट?
नहीं, यही मेन था इसका। जो पूरी कहानी थी वो यही थी। लिखना है क्या? लिख लो, लिख लो, लिख लो, चलो। से बंद कर देते ना।